इसे नियति कहे या किस्मत का खेल। दरअसल करीब 13 साल पुरानी बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना या पिता कहना भी शुरू नहीं किया था। इसकी माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेवारी बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद इस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसे दर्द, ऐसे तकलीफ से जी रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेगी शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को कभी यह लड़की भूल नहीं पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत कहे या फिर उसे नियति का खेल कहे, क्या कहें। आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, परेशानी होगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का जिला है हापुड़ और हापुड़ का ही एक थाना लगता है बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वही जैसे गांव में कभी हाजमोला या कोई और गोली दे करके कुछ इस तरह से उसके पेट में गर्म कपड़ा लगा करके कुछ तरह तरह के जो बेसिक नुस्खे होते हैं उन तरह के नुस्खे दी जा रही थी। लेकिन जो पेट का दर्द था वो लगातार बढ़ ही रहा था। वो बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अब घर में जो भी जिम्मेदार वो व्यक्ति होता है वह डॉक्टर के पास ले जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा हापुड़ ले जाता है और हापुड़ का ही एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताईजी रहती है। वहां जाकर के उस ताईजी के पास उस बच्ची का, जो 13 साल की लड़की होती है, छोड़ दिया जाता है। पहले कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा, मैंने तो कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखा लो। इतना कह करके वह व्यक्ति वहां से निकल जाता है। वह निकलने के बाद ताईजी उस लड़की को देखती है। लड़की को देखने के बाद ताईजी की भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वह आनन फानन में वो लड़की को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल में जब वो जाती है तब डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में कैसे हुई, क्यों हुई, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए उस लड़की की जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है कि वह 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की के ताईजी को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है वह गर्भवती है। अब ताईजी करे तो क्या करे, वह समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है और यह सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहां तक जानकारी पहुंचती तो डॉक्टर के माध्यम से यह सूचना पुलिस के माध्यम पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मौके पर पहुंच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट और जमावड़ा लग गया था। यह लड़की समझ नहीं पा रही थी, एक तो पेट में ही दर्द है, थोड़ी सी ही तो तकलीफ थी, इतने सारे लोगों का यहाँ पर आने का क्या कारण है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर की कमेटी दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पुलिस के वर्दी पहने हुए कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, बातचीत कर रहा है। वह लड़की से पूछा जाता है कि बेटा तुम्हारा यह पेट बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से पूछा जाता है, पुचकार करके पूछा जाता है, जब पहले से वो डरी हुई थी, समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या हुई है, जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, मां की तरह पेश आया जाता है, तब उसे उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। जब लड़की को भी लगने लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये पराये नहीं है, ये गैर नहीं है, तब उस लड़की ने अपने दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो हैरान रह जाते हैं सभी लोग। दरअसल उसने ये बताया कि मेरे जो दादा है वह मेरे साथ ही पिछले काफी समय से घृणा कृत्य कर रहे हैं और जब मैं ये कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी वे कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा और जो तुम्हारे साथ 2 भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों के जिंदगी का सवाल आता था तो उस लड़की ने साफ साफ अपने मुंह को बंद कर लिया और अपने इस दर्द को, तकलीफ को किसी को बयां नहीं किया और उस दर्द के साथ वह जीना शुरू कर दी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही गर्भवती होती है, बात जब पता चलती है तो मामला अब पुलिस तक था। पुलिस यह मामला सीडब्ल्यूसी या सीडब्ल्यूसी के बाद बात पहुंच जाती है, मामला सीधा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जब जाया जाता है तो कहा जाता है कि एक लड़की जो गर्भवती है उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आखिरकार यह बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। हाई कोर्ट ने जैसे ही यह बात सुनी तो डॉक्टर की रिपोर्ट देखी तो डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा बीत चुका होता है, इसलिए ज्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी गर्भपात
की अनुमति नहीं दे सकते। जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है तब उसके पेट में वो बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश होता है योगी सरकार के लिए। उधर योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, उधर मीडिया में यह बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने जब इस घटनाक्रम को कुरेदने की, समझने की कोशिश की आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई बहुत चौंकाने वाली, बहुत भयानक रूप में जब सामने आती है तब लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है, हापुड़ का एक मोहल्ला लगता है, वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वह महिला तो उसके कुछ दिन के बाद उसकी मौत हो जाती है, बीमारी हो जाती है, बीमारी ग्रसित होने के कारण वह मौत हो जाती है। अब इस बच्ची सहित 3 बालक और होते हैं जिनको पालने की जिम्मेवारी बाप के ऊपर थी। सब कुछ जिंदगी में ठीक ही चल रहा था। अब जैसे तैसे बाप उन बच्चों को परवरिश कर रहा था। साल 2022 जब आता है तो उसकी बाप की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। अब 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर कई तरह के सवाल परिवार के लोगों ने, ज्यादातर लोग हाथ खड़े कर दिए और बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव का रहने वाले रिश्ते में इस लड़की के दादा लगते हैं, जो इस लड़की के जो पिता के जो फूफा लगा करते थे। एक दिन वह घर आते और घर आकर के कहते हैं कि किसी को कोई इतराज ना हो तो वह कहते हैं कि मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले जा सकता हूं या इनकी परवरिश कर सकता हूं। जैसे ही ये बात घर वालों के लोग सुनते हैं, सबके सब खुश हो जाते हैं क्योंकि दादा और दादी इन तीनों बच्चों के सहारे होते हैं। इनका वक्त कट जाएगा। दादा इन तीनों बच्चों के साथ लेकर के चले जाते हैं और कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। अब दादी की मौत हो जाती है तो दादा ऐसी स्थिति में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ ऐसी गंदी हरकत की। जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, इस पर रोने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारी जो भाई बहन है इनको भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने यह बात किसी को बताने की कोशिश की। अब वह बताती तो किससे बताती? उसकी माँ नहीं है, उसकी बाप नहीं है, घर में एक महिला थी दादी, वो भी बिल्कुल मर चुकी है। अब वो अपने दिल की बात कहे तो किससे कहे? बाकी जितने भी थे सब के सब उसके लिए पराये थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसे ही बलात्कार होते थे और वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी। लेकिन जब उसके पेट में जब दर्द ज्यादा होने लगता, तकलीफ ज्यादा होने लगती है, तब वह लड़की बजाय डॉक्टर के पास जाने के उसे अपनी ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है, जो उसके खुद दादाजी ही उसे छोड़ करके आए हुए होते हैं। जब ताई जी के मां डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो जब मामला पुलिस तक पहुंचती है, अदालत तक पहुंचती है, अदालत ने जब योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेवारी होगी बच्चा पैदा होने तक सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब यह बात सुनी तो सरकार उसके बाद मेरठ के डीएम को यह आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा होनी चाहिए, किसी भी तरह के इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और जब तक इस बच्ची को बालक पैदा नहीं हो जाता तब तक मेरठ के डीएम ही इसकी देखभाल करेंगे। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा दी जाती है लड़की। 17 सितंबर 2024 को एक बच्ची को ये लड़की जन्म देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है और यह कहा जाता है कि रेप पीड़ित है, यानी कि दादा ने जो अपनी पोती के साथ रेप किया था और उसके गर्भ में जो बच्चे पल रहे थे अब दुनिया में आ चुकी है। अब इसका होगा क्या, करेंगे क्या? अब यही सवाल था कि आखिरकार चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है, सारा और कारा एक संस्था के बारे में बात करें तो ऐसे ही बच्चे को एडॉप्ट कर लेती है। सारा कारा संस्था से ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं और बच्चे को रखने की ख्वाहिश की जाए और आवेदन में लकी ड्रॉ के अनुसार माध्यम होता है और उसे जिस बच्चे को नंबर माँ बाप के पास पहुंच जाता है फिर उस माँ बाप उस बच्चे को पालते हैं। फिलहाल वह बच्ची कारा और संस्था के जाने के और अग्रसर है। उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में वो बच्ची पल रही थी? वो महज 13 साल की तो है, उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि जब तक वह जिंदा रहेगा तब तक वह सलाखों के पीछे रहे। जब यह बच्ची बड़ी होगी तो शायद जो यह दर्द यह बच्ची 8 या 9 महीने में जो महसूस किया होगा शायद उस दर्द को यह लड़की नहीं भूल पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो या तो नियति को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसती रहेगी। क्या उसको नसीब ऐसा था जब वह प्रकृति ने उसके साथ कुछ ऐसा ही खेल रचा था कि तुम्हें धरती पर जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना कृत्य होता जाएगा, माँ बाप भी छूट जाएंगे, परिवार भी छूट जाएंगे, तुम जैसी
ऐसी हाल में रहोगे कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप अपने बच्चे को कम से कम ऐसी बातें जरूर सिखाएं जिससे यह पता चल सके कि सही क्या है, गलत क्या है।